हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बीएससी फोरम। तो आज हम पढ़ेंगे सिलेबस देखेंगे फिज़िक्स का। काफ़ी दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी, तो मेरा भी फर्स्ट सेमेस्टर है तो इसलिए दिक्कत थोड़ी सी हो रही थी। सेकंड सेमेस्टर का है ये, और मैं ट्राई करूँगी कि मैं पूरा कंटेंट डाल पाऊँ। प्लीज़ आप भी कंटिन्यू रहिए वीडियो में एंड तक। तो ये जो मैंने बुक ली है वो पीएस एमने और सीएल अरोरा की है। अच्छी राइटर है ये भी, और बहुत सी राइटर की बुक अवेलेबल हैं मार्केट में। बाकी बुक से उतना वो नहीं होता क्योंकि कंटेंट सब में होना चाहिए, बस इतना चाहिए होता है। अब फर्स्ट चैप्टर जो है हम लोग के फिज़िक्स का वो है जीरोथ लॉ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक्चुअली मैं इसीलिए ये लाई हूँ वीडियो, ताकि आपको सब सिलेबस पता चल जाए कि कितने चैप्टर्स हैं फिज़िक्स में जो कि हमें कवर करने हैं। तो पहला चैप्टर है जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। 11th में हमने पढ़ा होगा इसके बारे में, जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ 11th में पढ़ा होगा। इसमें हमें जो जो टॉपिक्स कवर करने हैं वो है, सबसे पहले हमें थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, फिर फ्लो ऑफ हीट के बारे में पता होना चाहिए, फिर थर्मल एंड थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पता होना चाहिए, फिर मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। इसमें ये टॉपिक है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वर्क अ पाथ अ डिपेंडेंट फंक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और उसके बाद है इंटरनल एनर्जी ऑफ स्टैटिक फंक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ हीट टू स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, और इंडिकेटर डायग्राम है। इंडिकेटर डायग्राम वगैरह मतलब आप लोग नहीं पढ़े होंगे 11th में, आप लोग क्या मतलब कोई भी नहीं पढ़ा है, वो सब इसमें पढ़ाया जाएगा। वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल प्रोसेस ये हम लोग को पढ़ाया गया है। एडियाबैटिक पढ़ाया गया है, स्लोप्स ऑफ एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल ये भी पढ़ाया गया है, रिलेशन बिटवीन एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल इलास्टिसिटी ये भी पढ़ाया गया है। तो इस तरह के ये सारे टॉपिक्स हैं, इसको आप जूम करके देख सकते हैं। मैं आपको बैक करके मतलब वीडियो रिवाइंड करिएगा और उसके बाद पॉज करके देख लीजिएगा आप इसमें क्या क्या टॉपिक है। सेकंड चैप्टर है सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें हम सेकंड और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें कार्नोट्स थ्योरम भी है, कार्नोट्स थ्योरम और रेफ्रिजरेटर, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ये सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। बट ये है कि बीएससी में इस बार जो सेकंड सेमेस्टर है इसमें मैथ्स का आपको जो स्टार्टिंग पोर्शन मिलेगा मैट्रिसेस, ये आसान मिलेगा, मतलब ये हो जाएगा। और फिज़िक्स भी स्टार्टिंग मतलब मैक्सिमम चीज़ें फिज़िक्स जो 11th 12th ढंग से पढ़ा है वो कर लेगा, क्योंकि बस थोड़ा बहुत ही एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। केमिस्ट्री में ही थोड़ा रिएक्शन वैक्शन बढ़ा है, तो केमिस्ट्री थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है इस बार इस सेमेस्टर के लिए। बाकी बाकी सब अगर हम लोग मेंटेन करके चलेंगे तो हो जाएगा कंप्लीट। और इसमें ये सारा टॉपिक भी है, ये सेकंड चैप्टर में ही टॉपिक है, सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। उसके बाद है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसमें हम काइनेटिक मॉडल, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, एक्सप्रेशन ऑफ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस, एस्टिमेशन ऑफ ईएमएस, स्पीड, मॉलिक्यूल्स, आरएमएस वेलोसिटी, डेरिवेशन ऑफ परफेक्ट गैस इक्वेशन, डेरिवेशन ऑफ गैस लॉस, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ प्रेशर, एनर्जी ऑफ अ गैस, काइनेटिक इंटरप्रेशन, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है थ्योरी ऑफ रेडिएशन, जो कि काइनेटिक थ्योरी से रिलेटेड है। जैसे देखिए, अगर फर्स्ट चैप्टर आप छोड़े, सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर नहीं समझ में आएगा, नहीं सेकंड चैप्टर नहीं समझ में आएगा, थर्ड चैप्टर तो मान लीजिए फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस है काइनेटिक थ्योरी। उसके बाद थ्योरी ऑफ रेडिएशन जो है थर्ड और फोर्थ, ये दोनों लिंक्ड है एक दूसरे से। उसके बाद है डीसी एंड एसी सर्किट का चैप्टर, ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर अपने आप में एक चैप्टर है। उसके बाद है सेमीकंडक्टर एंड डायोड, ये हम 12th में पढ़े हैं, पी टाइप एन टाइप, पी एन जंक्शन डायोड, ये सब पढ़े हमने 12th में। उसके बाद चैप्टर है ट्रांजिस्टर, ये आपका सेमीकंडक्टर से लिंक्ड है, तो इसलिए अगर आपको ये समझना है तो आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब आराम से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और लास्ट चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स, ये बिल्कुल अकेला चैप्टर है, मतलब अकेला आप इसको एकदम आसानी से पढ़ सकते हैं, ऐसा मैं नहीं कर सकती हूँ मतलब, लेकिन फिर भी आप इसको कर सकते हैं, मतलब अलग है ये सबसे। अगर आप चाहें तो अभी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन है, तब अभी आराम से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग अभी इस टाइम घर पे बैठे होंगे, बहुत सारे लोगों का सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम नहीं ख़त्म हुआ होगा, तो
तो जिनका नहीं ख़त्म हुआ है या जिनका आने वाला है उनके लिए ऑल द बेस्ट, और जिनका हो चुका है उनके लिए 1 जनवरी से मैं वीडियो डालना स्टार्ट करूँगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू गाइस, और लाइक करना मत भूलिएगा। बाय।